तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे किसकी। हम लोग बात कर रहे थे अपने जो है प्रैक्टिस सेट्स की। प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग जो है कर चुके हैं। ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट होगा। ये सिनोनिम्स है हमारे ब्लैक बुक से C11 नाम का जो पोर्शन है हमारा, वहाँ से आपको ये जो है सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट कितने हैं अपने? 16 हैं टोटल प्रैक्टिस सेट। 16 में से हम लोग 10 कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही हम इस वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे तो 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। 5 अपने बचते हैं। अरे भाई ऐसे मत हिल। 5 बचते हैं, 5 कंप्लीट हो जाएंगे जैसे ही, तो आपका एक कंप्लीट मैराथन आपको देखने को मिल जाएगा 160 क्वेश्चंस का। ठीक है, 160 MCQs विद एक्सप्लेनेशन जो भी है, इसको काट के ही डालना है, एक्सप्लेनेशन तो यही होती है। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है? सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि आपकी डायरेक्शन क्या कहती हैं। ये कहती है 1 से 10 क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम को, जो भी हमारा गिवन वर्ड होगा उसके। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा वर्ड दे रखा है, बुक में हमारा सिर्फ वर्ड दे रखा है और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बट हम लोगों ने इसके ऐड कर लिया है। आपको आप हैबिचुअल हो चुके होंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं या ले रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अब तक जिसने पहली बार वीडियोस ट्यून किए होंगे उनको शायद ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई होगी किस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। ओबिलट्रेट, ये वर्ब है हमारा ओबिलट्रेट, और नामो निशान मिटा देना या नष्ट कर देना। ठीक है, यानी कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते, वो वाली बात है ओबिलट्रेट। ठीक है, वो ओबिलट्रेट करने को कह रहा है कि बिल्कुल ही मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा, बस सारा झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। तो इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो टू डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली या फिर वाइप आउट। वाइप आउट आपकी फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है, क्या होती है। वाइप आउट करना मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इरेडिकेट कर देना बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, द एक्सप्लोजन ओबिलट्रेटेड, देखो यहाँ पे वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है ये, टू द एंटायर बिल्डिंग। ओके, तो एक्सप्लोजन ने क्या कर दिया, पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया, पूरी की पूरी कंप्लीट बिल्डिंग को क्या कर दिया, ओबिलट्रेटेड एक तरीके से कर दिया। परफॉर्मिंग एब्जोर डिजोन या फिर इरेडिकेट, तो आपका आंसर ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, इरेडिकेटेड आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। परफॉर्मिंग मतलब प्रदर्शन करना बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, प्रदर्शन करना। ओके, एब्जोर का मतलब क्या होता है? एब्जोर का मतलब होता है भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। मतलब जब भी हम शपथ 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 के द्वारा किसी को नष्ट करने की बात करते हैं, एक तो इरेडिकेट करने की बात करते हैं, एक शपथ के द्वारा इरेडिकेट करने की बात करते हैं, तो वो वाली बात एब्जोर में आ जाती है। डिजोन क्या होता है? डिजोन का मतलब आपको देखने का मतलब होता है कि त्याग कर दे, त्याग करना बोल सकते हो, या फिर छोड़ना एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड, अच्छा इसका हो गया ना, इरेडिकेट करना। ओके, ठीक। डोंट, डोंट अगेन आपको एक वर्ब देखने को मिलती है, डोंटेड। डोंटेड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब डराना बोल सकते हो, किसी को भयभीत कराना बोल सकते हो, या फिर किसी को उत्साहित या निरुत्साहित करना, आप हतोत्साहित या निरुत्साहित करना आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, ओके। टू इंटीमिडेट और डिस्करेज, मतलब किसी को हम जब डिस्करेज या फिर इंटीमिडेट करते हैं तो हम इसका भयभीत करना होता है, इसका हतोत्साहित करना होता है। तो ये दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं, ये इसका। ठीक है, तो इस तरीके से द स्टीप माउंटेन डिड नॉट टॉन्ट द ब्रेव क्लाइंबर्स, है ना। जो क्लाइंबर्स हैं तो उनको स्टीप माउंटेन है या फिर माउंटेन चढ़ाई तो होगी ही, कहीं पे स्टिप चढ़ाई हो सकती है, एकदम चढ़ाई हो सकती है, और कहीं पे थोड़ी सी हल्की चढ़ाई हो सकती है। चढ़ाई तो होगी ही, माउंटेनियर्स का काम क्या है या फिर क्लाइंबर्स का काम क्या है, चढ़ना ऊंचाई पर। ठीक है, तो वो वाली बात करना है ना, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, ऑप्शन दे रखे हैं पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, साथ के साथ ही देख लेते हैं। पैट्रोनाइज का मतलब होता है, या तो बोल सकते हो आप सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति दिखाना। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक और बोल सकते हो इसका आप, एक बोल सकते हो संरक्षण। क्या बोल सकते हो? संरक्षण, और करना जरूर लगाना इसके पीछे, क्योंकि वो आपकी बात कर रहे हैं। डिमोरलाइज, डिमोरलाइज जब हम किसी को करते हैं तो हम किसी को क्या करने की कोशिश करते हैं, उसका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको याद रखना। और हतोत्साहित करना आप उसको बोल सकते हो।
आंसर की कैटेगरी में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, बट 2 ऑप्शंस और बाकी हैं। फॉरगो, फॉरगो का मतलब क्या देखने को मिलता है? फॉरगो का मतलब देखने को मिलता है त्यागना। क्या करना? त्यागना। सैंक्शन का मतलब होता है किसी के ऊपर जब हम क्या करते हैं, सैंक्शन हटा देते हैं, ठीक है, तो अनुमति दे देते हैं, अनुमति, ठीक है, अनुमति देना आप इसको बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, डिमोरलाइज आप इसका सही उत्तर एक तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लगिश। स्लगिश आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब सुस्त या फिर मंद, आलसी, ये सब मतलब बोल सकते हो। स्लो मूविंग या फिर इनएक्टिव जो व्यक्ति होता है वो स्लगिश होता है। आफ्टर द हैवी मील आई फेल्ट स्लगिश एंड स्लीपी। इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव आपका जो है बिल्कुल उत्तर हो सकता है निष्क्रिय, आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, निष्क्रिय है ना। ओके, रबिश का मतलब आप जानते ही हो, रबिश का मतलब क्या होता है? रबिश का मतलब एक तरीके से बेकार आप बोल सकते हो ना, बेकार बोल सकते हो। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? पेपर किस तरीके का आया था? इजी आया था, मॉडरेट आया था, या फिर आपका बिल्कुल जो है डिफिकल्ट आया था? तो मॉडरेट होता है मध्यम प्रकार से, है ना, मध्यम बोल सकते हो इसको। एक्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि अत्यधिक आप जो है इसका यहाँ पे बोल सकते हो मतलब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इनएक्टिव ही आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा स्लगिश के लिए जो सिनोनिम की बात करेंगे तो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है लेमेंट, वर्ब है ये भी हमारा, लेमेंटेड। लेमेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, विलाप करना या फिर शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना भी आप इसका बोल सकते हो, दुख प्रकट करना, ठीक है। ओके, तो मौन या फिर आप एक्सप्रेस सोरो बोल सकते हो। मौन मतलब चिल्लाना, दुख में चिल्लाना जब होता है वो हमारा एक तरीके से मौन एक तरीके से होता है, ठीक है। मौन, मौन, आर जो है इसमें साइलेंट एक तरीके से रहता है। सी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड फ्रेंड, है ना, तो उसने है ना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को खो देने के बाद जो है उसने क्या किया? लेमेंट किया, उसने बहुत ज़्यादा दुख एक तरीके से प्रकट एक तरीके से किया। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब होता है आप जब प्रकोप की बात करते हो, प्रकोप मतलब बहुत ज़्यादा दुख संकट, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो। एक्सेसिव आपको पता है अत्यधिक, एक तरीके से एक्सेसिव को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अत्यधिक। ओके, एक्सॉल्ट क्या होता है? एक्सॉल्ट का मतलब आपको देखने को मिलता है मतलब खुशी मनाना। क्या होता है? खुशी मनाना। ओके, खुशी मनाना। अच्छा, वेल क्या होता है? वेल का मतलब आपको देखने को मिलता है विलाप करना। क्या करना? विलाप करना या दुख शोक प्रकट करना, तो वेल ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट या फिर खुरदरा एक तरीके से आप बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। रफ और क्रूड इन टेक्सचर और मैनर, है ना। रफ या फिर क्रूड होता है जो उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं या उसका जो तरीका होता है, उसका जो क्वालिटी की बात की जा रही है उसके एक तरीके से, ठीक है। एडजेक्टिव आपको पता है कि किसी की भी विशेषता एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करता है। हिज कोर्स लैंग्वेज ऑफेंडेड मैनी पीपल, उसकी जो कोर्स लैंग्वेज थी, उसका जो अपशिष्ट, अपशिष्ट या एसिस्ट, अपशिष्ट मत कहो, एसिस्ट कहो, एसिस्ट, उसका जो गंदा व्यवहार था वो जो है क्या था एक तरीके से, वो एक तरीके से कोर्स था, उसका जो कोर्स बिहेवियर था वो बहुत गंदा था। उसकी जो लैंग्वेज थी वो एक कोर्स लैंग्वेज थी, अशिष्ट, एशिष्ट लैंग्वेज थी। सीधा सीधा उसकी जो लैंग्वेज है उससे जो है झलक रहा था कि वो बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, बहुत दुर्व्यवहार एक तरीके से कर रहा है। उससे बहुत सारे लोग जो है ऑफेंड हो गए थे, आप ये बोल सकते हो कि नाराज़ एक तरीके से बहुत सारे लोग उससे हो गए थे, ठीक है, ये बोल सकते हो। अच्छा, स्क्रैची का मतलब क्या होता है? स्क्रैच जो पढ़ते हैं उसको स्क्रैची एक तरीके से बोलते हैं, खुरदरा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, खुरदरा, खुरदरा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहाँ से मेल्ट हो जाती हैं चीज़ें, मतलब विविधता आपको देखने को मिलती है यहाँ से आपको, ठीक है, विविधता से भरा या विविधता, इसके बचना, ठीक है। अच्छा, डिसएंगेज, डिसएंगेज, एंगेज करना, मिलना, और डिसएंगेज अलग करना, अलग करना, डिसएंगेज आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो आंसर के रूप में आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आंसर के रूप में आप खुरदरा हो रहा है तो खुरदरा, स्क्रैची आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू। डिफरेंस क्या हो सकता है? स्क्रैची कार खड़ी है उसके ऊपर मैंने स्क्रैच कर दिया तो वहाँ पे मैं कोर्स नहीं कर सकता। लैंग्वेज में जो ये एग्जांपल इरेज कर लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पे,
जो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ना, जो ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है, ये हिज कोर्स लैंग्वेज ऑफेंडेड मैनी पीपल, तो ये हमें क्या बताता है, ये यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ नहीं कर सकते, स्क्रैची का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या कहीं ना कहीं 20 to 30% हम लोग यहाँ पे स्क्रैची का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे 0% यूज़ कर सकते हैं कोर्स का। जो ये इसका कहाँ पे, यहाँ पे जो मैं गाड़ी वाला वो बता रहा था ना, स्क्रैची की जगह पे कोर्स का यूज़ बहुत ना के बराबर किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आपको जो भी गिवन ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको एंटोनियम देना पड़े या सिनोनिम देना पड़े, आपके पास 4 ही ऑप्शंस हैं, यू हैव ओनली 4 अल्टरनेटिव्स या फिर 5 अल्टरनेटिव्स, ओके। आपको उन्हीं में से बेस्ट चूज करना है जो उसके आसपास जा रहा है। दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आपको किस तरीके से चूज करना होता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वहाँ पे हम लोग खुल के इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट क्या है, एक वर्ब है हमारा वैलिडेट, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या फिर सत्यता की जांच करना, सत्यापित करना बोल सकते हो। टू कंफर्म और प्रूव समथिंग इज ट्रू, कि कोई बात सही है या नहीं है, ये प्रमाणित करना। द साइंटिस्ट वैलिडेट हिज थ्योरी विद एक्सपेरिमेंट्स, ओके। हाँ, इनडेलीगेट करना क्या होता है, ये भी आपका वर्ब होता है। इनडेलीगेट करना भी आपका असिस्ट करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। असिस्ट करना आप जो है इनडेलीगेट को बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेटेड होता है। ऑथेंटिकेटेड मतलब प्रमाणित करना, प्रमाणित करना बोल सकते हो। सर मैं इसका आंसर लगा दूं, नहीं दोनों आंसर नहीं है तो लगा दो ऑथेंटिकेट, ठीक है। और ऑथेंटिकेट के बारे में ये भी ध्यान रखना, ये स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वर्ब आता है, अगेन एक वर्ब है इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब क्या देखने को मिलता है आपको, इसका मतलब होता है नकल करना। क्या होता है, नकल करना या फिर अनुकरण करना भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, अनुकरण करना। कोराइवल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रतिद्वंद्वी, ठीक है, प्रतिद्वंद्वी। थोड़ा सा गलत हो सकता है, मैंने लिख दिया हो प्रतिद्वंद्वी, हाँ अभी ठीक हो गया, ठीक है, ओके। तो पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, स्किल IQ एजुकेशन, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्सीड, ये भी वर्ब है आपका एक्सीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। स्वीकार करना किसी चीज़ को, सहमत होना, है ना, ओके। राजी होना भी आप इसको बोल सकते हो, राजी होना या रजामंद होना भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। टू अग्री और गिव कॉन्सेंट, अपनी तरफ से आप हामी भर रहे हो, ठीक है, ये बोल सकते हो। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, गवर्नमेंट जो है एक्सीड कर जाती है डिमांड्स जो प्रोटेस्टर्स की हैं, ठीक है। एब्रोगेट करना क्या होता है, एब्रोगेट करना मतलब समाप्त करना या फिर ख़त्म करना, आप इसको बोल सकते हो। रिब्यूट का मतलब क्या होता है, रिब्यूटेड बोल सकते हो इसको, इसका मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। खंडन करना मीन्स क्या होता है, मान लो मैंने कोई झूठ बोला था, आपने वो पकड़ ली बात और उसका आपने खंडन कर दिया, तो उसको आपने रिब्यूट कर दिया, ठीक है। एंडोर्स्ड होता है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। तो गवर्नमेंट ने समर्थन कर लिया तो ये सिनोनिम बोल सकते हो आप लोग एक्सीड का, ठीक है, ओके। एंडोर्स कर दिया। क्वास्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। दबाना इसका मतलब होता है, ठीक है। इंडिजीनियस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछा जाने वाले वर्ड्स में से आपका ये हो सकता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। देशज या फिर स्वदेशी आप इसको बोल सकते हो। नेटिव या फिर ओरिजिनेटिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस, उसको आप इंडिजीनियस बोलते हो। द इंडिजीनियस ट्राइब्स हैव लिव्ड हेयर फॉर सेंचुरीज, है ना, यहाँ पे जो नेटिव लोग हैं वो यहाँ पे हजारों लाखों जो है वर्षों से यहाँ पे एक तरीके से रह रहे हैं, इसको आप बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, उसके बाद रिफ्यूज़, इसके लिए जो है एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ क्या कहता है, रिफ्यूज़ कहता है कि मना कर दिया, मना करना आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो।
एबोरिजिनल, एबोरिजिनल होता है जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी आप इनको एबोरिजिनल्स को बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या इसको आंसर दे दूं? हाँ दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको आंसर दे सकते हो। आउटकास्ट क्या होता है? आउटकास्ट का मतलब क्या होता है? बहिष्कृत, बहिष्कृत। मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो आपको जो है अपने समूह से, अपने जो है गांव से, कास्ट से निकाल दिया गया, तो आपको आउटकास्ट कर दिया गया है, ठीक है। एक्सपैट्रिएट बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? एक्सपैट्रिएटेड, एक्सपैट्रिएटेड बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ करो इसको, वर्ब है, वर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में। इसका मतलब है प्रवासी, ठीक है, जो बाहर रहते हैं, ये इसका एंटोनियम एक तरीके से हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज आपको क्या देखने को मिलता है? पैट्रोनेज का मतलब नाउन वर्ड है, संरक्षण या फिर समर्थन बोल सकते हो, सपोर्ट या फिर स्पॉन्सरशिप। अब देखो, सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, स्पॉन्सरशिप एक अलग चीज़ होती है, समझाऊं? देखो, हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इस मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सब जो है चीज़ें आप लोग कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, ये मेरे स्वार्थ की चीज़ है। एक मैं कहूँ आप मुझे स्पॉन्सरशिप दो, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? आप मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है, मैं आपके किसी ब्रांड को या आपके किसी चीज़ को एक तरीके से क्या कर सकता हूँ? प्रमोट एक तरीके से कर सकता हूँ, तो वो स्पॉन्सरशिप है। और सपोर्ट मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, सपोर्ट में भी आप पैसे की मदद कर सकते हो, बट मैं आपसे सीधा सीधा सपोर्ट का मतलब ये नहीं कह सकते कि आप मुझे पैसे दो। स्पॉन्सरशिप में सीधा सीधा आपको, आप भी मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो और मैं आपसे स्पॉन्सरशिप मांग भी सकता हूँ, तो गिव एंड टेक वाला मैटर इसमें होता है, इसमें भी गिव एंड टेक वाला होता है। मैं आपको दे ही रहा हूँ, आप मुझे वो चीज़ दे रहे हो नहीं दे रहे हो डजेंट मैटर, बस इसमें गिव एंड टेक प्रॉपरली होता है, तो इनमें थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, द आर्टिस्ट थ्राइव्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल फैमिली। मतलब क्या है कि आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, पैट्रोनेज जो है मिला, उसको संरक्षण मिला, समर्थन मिला, जो भी रॉयल फैमिली थी उसके द्वारा, ठीक है। तो सपोर्ट मिली उसको एक तरीके से, है ना, तो आंसर बोल सकते हो। बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ एक तरीके से मिला, लाभप्रद एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। स्पॉनेज, स्पॉनेज का मतलब आप क्या बोल सकते हो? स्पॉनेज कहाँ पे गया? स्पॉनेज हो गया क्या? अच्छा ठीक है। स्पॉनेज का मतलब आप क्या बोल सकते हो? स्पॉनेज का मतलब आप बोल सकते हो जासूसी। क्या बोल सकते हो? जासूसी एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, कई बार है ना स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कहीं पे पेन चला जाता है भाई बात करते समय। डोनेशन का मतलब आप जानते हो, दान, डोनेशन को हम लोग बोलते हैं, तो आंसर आपका सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रेट। ट्रेट होता है विशेष गुण या विशेषताएं, ठीक है, नाउन के रूप में यूज करते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज या क्वालिटी। ऑनेस्टी इज अ ट्रेट एडमायर्ड बाय एवरीवन, ये तो होता ही है। कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड, इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी याद रखना। हैबिट आपकी आदत होती है, कलर आपको पता है, सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक या फिर चिन्ह भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, चिन्ह भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है, प्रतीक या फिर चिन्ह आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 11। उसके बाद आपके 5 और बच के टोटल 16 आएंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे, आपको एक वीडियो एक उसके रूप में मिल जाएगा। ये स्किल IQ के ऊपर भी जाता है वीडियो, जो मैराथन वाला होता है, और पार्ट्स वाला जो है आपका शिक्षा और अध्ययन पे रहता है, और मैराथन भी रहता है शिक्षा और अध्ययन पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेन चैनल अपना स्किल IQ एजुकेशन है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोनों चीज़ें करने के बाद आपने शेयर भी करना है चैनल को, ठीक है, शेयर भी कर देना है, ताकि सब्सक्राइबर्स आपके 1K के पास एटलीस्ट जाएँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, एटलीस्ट 800 अभी तक भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सपोर्ट करते हैं। स्पॉन्सरशिप नहीं, मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूँ, ठीक है।
स्पॉन्सरशिप तो ब्रांड्स जो है दे सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड है तो आई कैन प्रमोट योर ब्रांड, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही है, कोई किताब आपने लिखी है, नोट्स आपने बनाए, तो उसको भी प्रमोट हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी हमारे पास व्यूअर्स हैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इस तरीके से आपके प्रमोट किया जा सकता है आपकी चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये जो पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ शिक्षा और अध्ययन। राजवीर सिंह को भी, मुझे भी आप पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।